भारतवासियों को राष्ट्रीय ध्वज दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, हम चले हैं, आए हैं आज चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा, जो कि नगर के सूक्ष्म कलाकार हैं। अपनी छोटी छोटी कृतियों के माध्यम से आपको कुछ न कुछ प्रेरणादायक संदेश देते रहते हैं। अपनी छोटी कृतियों में बहुत बड़ी बात छुपी होती है। यूं तो आज के तारीख में हम देखें कि राष्ट्रीय ध्वज बड़े बड़े विशाल विशाल बन रहे हैं, लेकिन ध्वज का एक आकार होता है, उसकी एक अपनी संस्कृति होती है, एक अपना उसका दायरा होता है। वहीं चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा ने सूक्ष्म कला के माध्यम से, आप जानते हैं, नाखून से 2 गुना बड़ा होगा, और इन्होंने जो कृति बनाई है काफी लंबी है। इस कृति को देखते देखते शायद काफी समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट भाषा में, कम समय में आपको इस आज के राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। हमारे देश भारत देश में जो भी कानून बनता है, जो भी संविधान बनता है, संविधान के अनुकूल उसी प्रकार से हर एक दिन का महत्व होता है, और उस महत्व दिन का हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और पर्व को बड़े ही धूमधाम से हम मनाते हैं। आइए चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा की इस कृति पे पहले ध्यान देंगे, और चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा जी जो कि हमारे सामने विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उनसे हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि इस ध्वज में क्या कुछ उन्होंने खास बनाया है, क्या कुछ इसमें हमको देखने मिले। पहले हम कृति के बारे में जानेंगे, कृति पे क्या है। चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा जी, आप इस कृति को आगे आगे करते रहिए, हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो देखिए, ये कृति काफी लंबी है, इसको नापा नहीं जा सकता, इतनी लंबी है। और सबसे पहले आपने लगाया है भारतीय ध्वज, जो कि आज का राष्ट्रीय ध्वज दिवस है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले लगाया है। इस कृति के अंदर आप देखेंगे कि लगातार इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, अपितु पूरा का पूरा विश्व के जितने भी ध्वज है वो है, और सबसे पहले तो भारतीय ध्वज का इतिहास है। जैसा कि आपको विदित है कि प्राचीन काल में कितने युद्ध हुए थे, और प्राचीन कालों से ही लगातार जो है संघर्ष रहा है, और अनेकों झंडे यहाँ पर बदले हैं। अनेकों झंडों की अलग अलग अपनी कहानी है, अलग अलग बात है। चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा ने उस तमाम इतिहास को इन झंडों के साथ, जितने भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के इतिहास को उत्तीर्ण किया है। ज्यादा से ज्यादा इतिहास लोगों तक पता चले, और सूक्ष्म कला जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती रहे, उसके बारे में आपने दिया है। भारतीय इतिहास में हम देखें कि ध्वज जो है अलग अलग प्रकार से रहे हैं। न जाने कितने ही ध्वज देश में बदले गए। देश के विभिन्न विभिन्न राजा महाराजाओं के समय भी इन देश के झंडों का रंग, आकार सब बदला गया। भारत देश में कितने ही आक्रमण हुए, आक्रमणकारियों ने अपने अपने ध्वज भी फहराए होंगे उस जमाने में, लेकिन हमारे ध्वज जो है हमेशा बदलता रहा। न जाने हजारों सैकड़ों सालों से ध्वज एक तरह का हमारा चिन्ह रहा है देश का। ध्वज के माध्यम से हम देश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सभी ध्वज के माध्यम से हमको पता चल जाती है कि किस देश का ध्वज है, किस प्रकार का है। उसकी ध्वज की शैली से हम हर एक चीज पता कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा ने तमाम जितने भी भारत के देश है, मैं आपको बता दूं कि करीब इन्होंने जो अपनी कृति के अंदर सम्मिलित किए हैं, 246 देशों को सम्मिलित किया है। 246 देशों का जो इतिहास है वो बताने की आप लोगों को प्रेरणा दे दी है। सूक्ष्म कलाकृति के माध्यम से, बहुत छोटी, आप देखिए इनके नाखून कितने बड़े हैं, इनकी उंगली का आकार देखिए, और इस इतिहास से जुड़ी हुई बातों को आप देखिए। आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है भारतीय, तो हम आपको बताना हमारा दायित्व बनता है कि हम इस सूक्ष्म कला को जीवित रखने के लिए, और चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा जैसे महान व्यक्तित्व के कार्यों को हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप इनको देखकर ये समझ सकें कि भारतीय इतिहास कितना प्राचीनतम है, कितना पुराना है। इतिहास में आप जानते हैं कि ध्वज की कितनी गरिमा। हम पिक्चर देखते हैं, हम सिनेमा में जाते हैं, या कोई कहानियां देखते हैं, या कोई राष्ट्रीय बात होती है, तो वहां पे ध्वज को सबसे पहले देखते हैं हम। और ध्वज की गरिमा को आप इतना सा समझ सकते हैं कि हमारे देश में ध्वज से ही प्रारंभ हुआ था। हमारे राजा महाराजा भी ध्वज लेकर लड़ते थे। ध्वज लगता था तो पता लगता था कि इस देश की सीमाएं यहाँ से शुरू होगी। देखिए कितने सारे ध्वज है। अब आपको धीरे धीरे थोड़ा सा हम बताएंगे, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ये बताओ कि किस प्रकार से, देखिए अलग अलग देशों के झंडे हैं,
अलग अलग देशों की जो है बता दिखाई दे रहे हैं। यूं करो ना हमारा तरफ। हाँ, अलग 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 जो झंडे, ये देखिए इसमें भारतीय झंडा भी है। भारत जैसे ही कई दिखने वाले कई ध्वज और भी इसके अंदर मौजूद है। और ये देखिए आप, बिल्कुल चंद्रप्रकाश जी चित्तोड़ा ने इस कृति को बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया है। और आप देखेंगे वापस शुरू में प्रथम में बड़े बड़े ध्वज के रूप में भी आपने उत्कीर्ण किया है। और धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो ध्वज है वो यहाँ पर मौजूद है। हम चंद्रप्रकाश जी चित्तोड़ा से हम जानकारी भी लेंगे कि इन कला के पीछे वो क्या उद्देश्य है, वो क्या देखते हैं। इतना समय से आखिर इतने सारे ध्वज बना रहे हैं तो कोई तो आपका उद्देश्य रहा होगा। बहुत ही लंबे फीते पर आपने बनाया है। आपको बता दें कि अलग अलग देश के अलग अलग झंडों का पर अपने अपने कानून बने हुए हैं। ध्वज को आप जमीन पर नहीं गिरा सकते। ध्वज को आप जो है किसी काम में नहीं, वस्तु को बांधने में नहीं ले सकते। ध्वज को किसी प्रकार से आप फीता नहीं बना सकते। ध्वज को आप कहीं असम्मान नहीं कर सकते। ध्वज को आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद सम्मान सहित अवेरना है उसको सुबह से लगाकर सूर्य अस्त तक आपको ध्वज को हटाना होगा। तो ये सारी चीजें जो है ध्वज के अलग अलग देशों में अलग अलग हम देखें तो कानून बने हुए हैं। राष्ट्रीय कानून हमारा जो भारतीय है वो भी बहुत ही मजबूत कानून है। पिछले महीने हमने देखा था कि एक व्यक्ति ने ध्वज को फाड़ कर और उसके चिंदे चिंदे करके और नोटिस बोर्ड की तरह रोड बंद लड़का दिया था, जिसका परिणाम उसे जेल की हवा खानी पड़ी। मतलब कुल मिलाकर अगर हम अपने राष्ट्र के ध्वज का अपमान करेंगे तो वो कोई भी इसके बर्दाश्त नहीं करता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो है हम सभी को सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को चाहे घर को या आसपास हो उसे अवेयर लेना चाहिए। अगर कहीं से उड़ कर आ गया है तो उसका नागरिकों का कर्तव्य है कि वो उसको अवेरे उसका ध्यान रखें। हाँ दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय ध्वज की जो दिवस है वो आज ही के दिन जो है ध्वज दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 22 जुलाई 1947 को इस राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्राप्त में दी गई थी। और उसके बाद निरंतर इस दिवस को लगातार हम मनाते आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान में सबसे ऊपर जो है ध्वज को रखा गया है। आज हम देखें कि राष्ट्रीय कोई भी हमारा प्रतिष्ठान हो, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, तो हम बड़े ही धूमधाम से वहाँ ध्वज को लगाकर हम बड़े ही सम्मान के साथ राष्ट्रगान करते हैं। और अपने प्रतिष्ठान की शोभा बढ़ाने के लिए हम वहाँ विचार गोष्ठी भी आयोजित करते हैं। तो ये था आज के हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर आपको ये सूक्ष्म कला की एक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की है। तमाम देशों की बात की हमने। आज के तारीख में देश तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी इसमें 246 देश सम्मिलित किए गए हैं। आइए मिलते हैं हम अब चंद्रप्रकाश जी चित्तोड़ा जो उनका क्या कहना है कि सूक्ष्म कला के माध्यम से किस प्रकार देश को संदेश दे रहे हैं। मैं चंद्रप्रकाश चित्तोड़ा, यूनिवर्सिटी रोड, चित्तोड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र, उदयपुर। भारतीय झंडा राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जा रहा है। और मैंने सूक्ष्म कृति बनाई है और झंडों को पूरा इतिहास सफरनामा इसमें उतारा है। 246 देशों के झंडे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म है। इसके अंदर बहुत से झंडों के बारे में जानकारी भी दी गई है। कौन सा कलर होना चाहिए झंडे में, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, इसका पूरा इतिहास बताया गया है। ये पट्टिका ऐसी है कि इसकी सुई की छेद में से भी निकल जाए, ऐसी इतनी बारीक है। अब सूक्ष्म लेंस के द्वारा, मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा इसको देखा जा सकता है। बहुत से बारीक अक्षर में लिखे गए हैं। इसमें झंडों का सफरनामा उतर गया है और झंडों के पूरे अनुपात बताया गया है। 3:, ऐसे 5:, ऐसे लंबाई चौड़ी होनी चाहिए। उसके उनकी पूरी अवहेलना करनी चाहिए। झंडे को पूरा मान सम्मान, राष्ट्रीय आन बान शान के साथ इसको लहराना चाहिए। देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। इसी सूक्ष्म कृति के माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ कि भाई इसको झंडों के बारे में जानकारी मिले सभी देशवासियों को। और झंडों का संग्रह किया मैंने। 246 फीट लंबे इसमें पट्टिका में बनाई है। इसको 246 देशों के झंडे हैं। मैंने सूक्ष्म कलाकृति इसलिए बनाई है कि सभी बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, बालिका हो और महिला हो और आम नागरिकों के जानकारी के लिए मैंने सूक्ष्म कृति बनाई है। इसके पूरी जानकारी मिले कृति के माध्यम से। आज का 22 जुलाई
2024 को 24 है, और 22 जुलाई 2019 को इसका 47 को इसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया झंडे का। आइए हम सब जने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और पूरा इसको सम्मान के साथ इसको राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और पूरा सम्मान करें इसको। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा स्वयं का सम्मान है। तो आप थे चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा, जिन्होंने सूक्ष्म कला का एक परिचय दिया है आप सभी को, देशवासियों को। आइए हम अपने स्वयं का सम्मान का ध्यान रखें और अपने राष्ट्रीय इस ध्वज का सम्मान करें। कहीं पर भी आपको अगर राष्ट्रीय ध्वज दिखे तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज का इस अवहेलना न करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज नहीं, पूरे विश्व के जितने भी ध्वज हैं उन सबका, हर देश का हमको सम्मान करना चाहिए। और हम तो भारतीयों को यही सिखाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा। आइए सब मिलकर इस शब्द को साकार करें, प्रेम बांटें, प्रेम पाएं और अपने राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारे लिए हमारा प्रतीक है, हमारे स्वयं का सम्मान है, आइए इस तिरंगे की मान सम्मान में हम सभी नतमस्तक होकर प्रणाम करें और आज के दिवस को बड़े ही धूमधाम से हम स्नेहपूर्वक मनाएं और अपने परिवार को, ये लोगों को ये बताएं कि आज का दिवस हमारे लिए कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन बड़ी सदन में प्रस्ताव पारित करके हमारे इस झंडे का रंग फाइनल किया गया कि ध्वज पर कैसे कलर होंगे, किस बीच में किस प्रकार की आकृति होगी, हर चीज को हमारे शासन ने और नेतागणों ने मिलकर हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज का बहुत ही सुंदर नेतृत्व किया है, जिसके आज हमारी शोभा बढ़ती है। हम किसी भी देश में हमारे नेतागण जाते हैं तो उनको बड़ा ही मान सम्मान हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज से मिलता है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत और राष्ट्रीय ध्वज दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, चंद्र प्रकाश जी की इनकी मेहनत का स्वरूप, आप इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे नागरिकों को शेयर करें, ताकि वह सूक्ष्म कला के माध्यम से आपको हर एक जानकारी मिल सके, अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी मिल सके। झंडे बनाए इसको गिनीज बुक में दर्ज होने के लिए हाँ, तैयारी की है। बहुत बहुत बधाई। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इस मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कई अवार्ड मिले हम जानते हैं और आशा करते हैं कि आपने हमारे देश का मान सम्मान, गौरव बढ़ाया है सूक्ष्म कला के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।